और चलिए तीसरी और आखिरी खबर पर हम चर्चा करेंगे। पीएससी के नतीजे में कथित धांधली को लेकर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा 19 जून को मुख्यमंत्री निवास घेरने जा रही है। इस घेराव में प्रदेश भर से अभ्यर्थी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें कि पीएससी 2021 के नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी युवा मोर्चा शुरू से ही मुखर रही है। बीजेवाईएम ने कहा कि साल 2019 से 2023 तक छत्तीसगढ़ की समस्त भर्तियां विवादित रही हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 में गड़बड़ी की सारी हदें पार हो गई। चयन सूची में आयोग के अध्यक्ष के पुत्र का नाम बिना उपनाम के शामिल है। प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों के बेटे बेटियों का चयन हुआ। कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटी और दामाद का नाम भी टॉप 20 में आया। भाजपा ने कहा कि युवाओं के भविष्य की हत्या होते हुए हम सब ने देखा। इससे प्रदेश भर के युवाओं में गुस्सा है। ये गुस्सा सड़कों पर दिखेगा। इधर भाजपा के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने दो टूक कहा है कि पीएससी में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले उम्मीदवार शिकायत करते थे, अभी भाजपा वाले कर रहे हैं। युवा नेता के चक्कर में ना पढ़ें और नौकरी लें। कोई शिकायत है तो दे, हम जांच को तैयार हैं। इधर चुनावी साल में भाजपा इस मुद्दे को छोड़ नहीं रही। इसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पीएससी दफ्तर का घेराव किया था। आपको याद होगा, अब सीएम आवास का घेराव कर बीजेपी युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। और सीजीपीएससी को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। सवाल यही कि गंभीर आरोप तो है, लेकिन जिस तरह से कुछ और बच्चे हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और अब ये आरोप, इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पीएससी में भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद जो पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हुए हैं, जो योग्य लोग हैं, उन सभी को अवसर मिला है। और पीएससी में जरूर पूर्व के रमन सरकार के दौरान जो गड़बड़ियां होती रही है, तो पूर्ववर्ती सरकार के दौरान की बातें हैं। आज पीएससी पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, और जो बच्चे हैं उनको योग्यता के आधार पर वहाँ पे लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, 19 तारीख को भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। वो उनका ये कहना है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता। हालांकि ये समय पहले भी देखा गया था एक जमाने में, जब इस तरह से सेटिंग होती थी और जो है कई परीक्षाओं में, कई नौकरियों में इस तरह से सेटिंग के माध्यम से उनको लगवा दिया जाता था। लेकिन क्या आप समझेंगे कि वापस वही युग शुरू हो चुका है एक बार फिर से? देखिए, पहले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा को प्रदेश के बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या ये बताना चाह रहे हैं जो पीएससी में सेलेक्ट जो हुए हैं, क्या वो बच्चे अनपढ़ हैं? क्या वो योग्य नहीं है? क्या उनमें शिक्षा की कमी है? और भारतीय जनता पार्टी अपने ओछी राजनीति के लिए कम से कम पीएससी जैसी संस्थाओं को बदनाम न करे। और पीएससी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सभी बच्चे वहाँ पे एग्जाम दे थे, सभी बच्चे योग्य थे, सभी बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छी दक्षता थी और उनकी योग्यता का आधार पर सिलेक्शन हुआ है। तो कम से कम पीएससी को अपने राजनीतिक अड्डा न बनाए और प्रदेश के बच्चों को अनपढ़ कहकर कम से कम भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग अपमानित ना करें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। संजय जी, स्वागत है आपका NH24/7 पर। और जिस तरह से पीएससी को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है, हल्ला बोल होने वाला है 19 तारीख को। हमारे साथ धनंजय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो टैलेंटेड थे, इस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि पीएससी के रिजल्ट के बाद वो बच्चे तो टैलेंटेड होंगे या नहीं होंगे, ये बात का विषय है, लेकिन सरकार जो है वो ओवर टैलेंटेड हो रही है कि भ्रष्टाचार के किस तरीके से जो नमूने हैं वो किस तरीके से प्रदर्शित किए जाते हैं। वैसे तो कांग्रेस इसके लिए बहुत फेमस है, देश की आजादी के बाद से घपले में ये मास्टर लोग हैं। देखिए, ऐसा है, हमने पिछले साल पीएससी के रिजल्ट पे उसके पहले 4 साल 10 साल हमने नहीं उठाया। ये रिजल्ट कहीं ना कहीं सशंकित कर रहा है। और इस पर बीजेपी या युवा मोर्चा नहीं, इस पर छात्र ही जो उस पर शामिल हुए हैं, उन छात्रों ने उंगली उठाई है। सरकार में थोड़ी भी नैतिकता नहीं है कि इसको एक बार फिर से इसकी जांच कमेटी बना दे, उसको रिव्यू कर ले, उसको देख लें। क्या ये संभव नहीं है? जो सरकार हर काम में भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये बच्चों के कैरियर के साथ भी खिलवाड़ करने में भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी धनंजय जी, आपका काम हुआ था वन रक्षकों, एक मिनट वन रक्षकों की भर्ती हुई थी। जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करे, रिजल्ट निकलता है कि 1 से 2000 तक, लेकिन 60,000 जिसका रैंकिंग आती है वो भी 2000 वाले में शामिल है। ये कारनामा यदि हो सकता है, ये खगोलीय घटना यदि हो सकती है, तो कांग्रेस के शासन में हो सकती है। कांग्रेस पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी, एक बार फिर से वो याद धनंजय जी, संजय जी, खगोलीय घटना इसको कह रहे हैं? ये खगोलीय घटनाएं तो नरेंद्र मोदी की सरकार में होती है। जैसे गटर गैस से चाय बना दिया जाता है, जैसे पर बच्चों को पकौड़े तलनी खिला दी जाती है,
जैसे 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीन लिया जाता है और रोजगार देने की ढिंढोरा पीटा जाता है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके 70,000 लोगों को मात्र नियुक्तियां दी जाती है। ये खगोली घटनाएं नरेंद्र मोदी की सरकार में होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम प्रदेश के पढ़े लिखे बच्चों का तो अपमान न करें अपनी उसी राजनीति के लिए। प्रदेश में देखा रमन सरकार के 15 साल के दौरान 9 बार पीएससी की परीक्षाएं स्थगित हुई है और उस दौरान कैसे रमन सिंह के रिश्तेदार, रमन सिंह के अधिकारियों के रिश्तेदार, भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों का सिलेक्शन होता था। संजय जी, ये प्रदर्शन जो होने जा रहा है, ये जो प्रदर्शन होगा, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश है? सीएम हाउस का घेराव करेंगे, प्रदर्शन होगा, क्या कुछ होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता नहीं है। यदि गलती हुई तो सरकार से अपेक्षा की जा सकती है, मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जा सकती है। यदि लाखों विद्यार्थी यदि इस पर उंगली उठा रहे हैं, ऐसे अनेकों बार इस तरह के प्रकरण आए तब जांच कमेटी बनती है। हमने तो कहा है ना कि रिटायर्ड न्यायाधीश वगैरह से जांच कमेटी बना ले और करा के जांच कर ले, जो सत्यता है वो सामने आ जाएगी। सरकार आखिर डर क्यों रही है? सरकार आखिर डर क्यों रही है, ये हमारा प्रश्न है। जी धनंजय जी, कम समय बचा है, कुछ कहेंगे? भारतीय जनता युवा सरकार डर नहीं रही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के ओछी राजनीति का जवाब दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं के रोजगार के विरोधी है, प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते कि प्रदेश के बच्चों को पीएससी के माध्यम से सेवा का अवसर मिले। और 15 साल तक जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और 9 साल से तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो देश को बेच रही है ना, ये इनको पीड़ा हो रही है कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। असल में चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चे इनके अडानी अंबानी के। तो सीजीपीएससी में क्या छल हुआ या ओवर टैलेंटेड है या छलावा है या क्या खगोलीय घटना है, इस पर आने वाले दिनों में समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।